अभी हम मीठापुर बहुत बड़ा सघन मोहल्ला है और हाल के दिनों में अखबारों में भी मीठापुर के बारे में तरह तरह की बातें आई। सब्जी मंडी को लेकर रहा और इस पूरे इलाके में इधर गर्दनी बाग चले आइए, इधर यारपुर चले आइए, झुनझुन महल, जनता रोड, पुरंदरपुर वगैरह एक बहुत बड़ा इलाका है और यहाँ पेशेंट भी बहुत ज़्यादा हैं इस कोरोना के इस लॉकडाउन की स्थिति में। कई जगहों पर आने जाने में और डॉक्टर लोग भी एक अपने को सुरक्षित रखने के लिए पेशेंट से दूर रहते हैं। कई क्लिनिक बंद हो चुके हैं, कुछ के ही डॉक्टर साहब 1-2 घंटे के लिए आते हैं। मैं बराबर देखते आया डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार जी को कि जो लगातार सुबह 8-9 बजे से लेकर दिन के 1-2-3 बजे तक यहाँ रहते हैं, हर एक मरीजों को देखते हैं और जो गरीब हो या अमीर हो सभी मरीजों के साथ देखते हैं। और इस कोरोना के इस लॉकडाउन के परिस्थिति में डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार जी का मीठापुर जैसे इलाके में लगातार बने रहना एक अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है। और तमाम इधर के जो रोगी हैं, जो पेशेंट हैं, जो कहीं दूर जाने में असक्षम हैं, इस स्थिति में इनके पास पहुंचते हैं। तो मैं स्वयं खुद डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूं कि इस जो लॉकडाउन है अभी डॉक्टर साहब, और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी के द्वारा, मुख्यमंत्री जी के द्वारा लॉकडाउन को पालन करने के लिए कहा गया, तो इसमें सबसे पहले आप ये बताएं कि आपको क्या परेशानी होती है? देखिए, इसमें मेन परेशानी जो है ना, लोगों की समझ। लोग सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन नहीं करते, लोग मास्क पहनकर नहीं आते हैं, लोग ग्लव्स नहीं लगाते हैं, लोग सैनिटाइज़र नहीं लगाते हैं। तो सबसे पहले क्लिनिक के स्टाफ हो या डॉक्टर हो, पेशेंट जो आते हैं उनको यही समझाते हैं कि आप लोग मास्क पहनिए, सैनिटाइज किया जाता है। उन्होंने यानी जो स्वच्छता, जो प्रिवेंशन है, वो आपको पहले क्योर करना है, लेना है। प्रिवेंटिव मेजर्स में मेनली आते हैं कि आपको मास्क लगाना है, सैनिटाइजेशन हैंड का प्रॉपरली बार बार होना चाहिए, रिपीटेडली, और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होना चाहिए। मिनिमम 1 मीटर का सोशल डिस्टेंसिंग है, ऐसे स्टैंडर्ड 6 फीट का यानी 2 गज का सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होना चाहिए। हाँ, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि 2 गज जो है वो आगे भविष्य के लिए है। आप बहुत ही एक तरह से मीठापुर को सबसे नीचे स्तर का मोहल्ला माना जाता है कि क्योंकि जिस तरह से यहाँ सब्जी मंडियाँ हैं और भीड़ जिस तरह से लोगों की जुटती है, ऐसे जगहों पर आप आज भी इस लॉकडाउन के समय में भी अपना क्लिनिक खोलकर एक तरह से लोगों को सेवा दे रहे हैं। इसके पीछे आपकी क्या मंशा रही? और सब बहुत सारे डॉक्टर आपके अगल बगल, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, उन लोगों ने अपने क्लिनिक को लगभग बंद कर चुका है। तो आप किस दृष्टि से और किस उद्देश्य से आपके मन में ये हुआ और आप प्रत्येक दिन आकर अपने क्लिनिक में बैठते हैं? इसके पीछे आपकी क्या मंशा रही और आपकी क्या सोच है? ड्यू टू कोरोना, जानते हैं हम लोग कि कोरोना के कारण आजकल पैनिक की स्थिति बहुत है हमारे समाज में। पैनिसिटी बढ़ रही है, लोग ज़्यादा घबराहट में हैं। तो जनरली जो बीपी के पेशेंट हो या शुगर के पेशेंट, जो मेरे अपने पेशेंट पहले से हैं या फिर अभी जो नया जिनको डायग्नोज हो रहा है, तकलीफ बढ़ी, तो उनके लिए डॉक्टर होना बहुत ज़रूरी है। और आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके आप किसी पेशेंट का बीपी नहीं देख सकते हैं, आप किसी पेशेंट का चेस्ट वगैरह नहीं एग्जामिन कर सकते हैं। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज नॉट गुड वर्किंग। ये पेशेंट के लिए खतरनाक ही होता है कि वो समझ जाता है कि मैंने डॉक्टर से तो अपना राय ले लिया, मैं तो ठीक हो जाऊंगा, लेकिन उसका बीपी मेजर नहीं हुआ, उसके एग्जामिनेशन नहीं हुए फिजिकल, तो वो सही नहीं है। तो मैं सोचा कि ड्यू टू कोरोना तो लोग पैनिक हो ही रहे हैं, लोगों की स्थिति खराब हो ही रही है। अगर बाकी बीमारियां भी, जैसे पेपर में भी आया था कि हेमरेज के केसेस बढ़ रहे हैं, तो ये सब बीमारी लोगों को ज़्यादा नुकसान कर रही है, डेथ इनके कारण ज़्यादा हो रही है। एबव 50 ईयर्स जो पेशेंट हमारे हैं कार्डियक या रेस्पिरेटरी के, वो लोग काफ़ी तकलीफ में थे। तो मुझे क्लिनिक इसीलिए मिनिमम आवर्स में भी चलाना पड़ रहा है कि लोग ऐसे पेशेंट बच सकें, उन्हें ज़्यादा दिक्कत ना हो, उनका एग्जामिनेशन हो सके, उनको एक पॉजिटिविटी मिले लाइफ में कि नहीं मेरा इलाज हो रहा है अच्छे से, मैं ठीक हो सकता हूँ।
मेनली क्लिनिक चलाने का उद्देश्य ऐसे ही पेशेंट के लिए है जो क्रोनिक बीमारियों से ग्रसित हैं या फिर उनको न्यू डायग्नोस हुई है। डॉक्टर साहब, तो इसके मतलब कि हर एक पेशेंट को अगर वो किसी तरह के अनईजी फील कर रहे हो या वर्तमान परिस्थिति में जिस तरह से कोरोना का जो वायरस का मामला, ये कोई पटना का नहीं है या मीठापुर का नहीं है, पूरे देश और विश्व के अंदर में है, तो आप कैसे पेशेंट को आप आग्रह करना चाहेंगे कि अगर कुछ को तो वो अपने घर पर ही चौकसी रख कर ले, और या कुछ कि मैंने क्या उनको लक्षण लगे कि तभी वो किसी डॉक्टर के पास जाएं, इस संबंध में आपका क्या कहना होगा? बेस्ट मेजर प्रिवेंटिव मेजर्स जो बताया गया है कि कोरोना में है वो स्टे होम, आप खुद को क्वारंटाइन। लेकिन अगर आपके परिवार में कोई 30 इयर्स 40 इयर्स के ऊपर के लोग हैं, अब पहले से बाय द वे जानते हैं कि इनको शुगर है या कुछ कार्डियक मेजर है, जैसे बीपी वगैरह कुछ है, तो ऐसे पेशेंट को किसी भी तरह की सांस में तकलीफ हो, चेस्ट पेन हो, घबराहट होती हो, तो उस तरह के पेशेंट को आपको डॉक्टर्स के पास ले जाना चाहिए अगर डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। नहीं तो आपके डॉक्टर्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर अवेलेबल हैं तो कम से कम एक बार जरूर उनको कंसल्ट करना चाहिए, बातें करनी चाहिए। और कोरोना से घबराहट में टीवी पर न्यूज़ वगैरह देख करके बहुत सारे साइकेट्रिक प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं। मैं एवरेज डेली 5 से 6 साइकेट्रिक प्रॉब्लम ही देख रहा हूँ। लोग को कुछ प्रॉब्लम नहीं भी है, लेकिन वो न्यूज़ देख देख करके मानसिक तनाव में आ रहे हैं, उनको नींद नहीं आ रही, उनको घबराहट बहुत ज़्यादा हो रही है। ऐसे पेशेंट को भी ट्रीट करना जरूरी है, क्योंकि एक इंसान के कारण पूरा घर पैनिक हो जाता है। उसको लगता है कि इस बच्चे को क्या हो गया, इनको क्या हो गया, इस मरीज को। तो साइकेट्रिक पेशेंट के लिए भी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपको मन में घबराहट हो रही है, नींद नहीं आ रही है, पैनिक हो रहे हैं, डाइजेशन ठीक से नहीं हो रहा है, तो कुछ परिस्थितियां हैं जैसे घबराहट, चेस्ट में पेन, स्वेटिंग वगैरह ज़्यादा होती हो, वो सब केसेस में आप आ सकते हैं। लेकिन कोशिश करें स्टे होम, ज़्यादा से ज़्यादा क्वारंटाइन रहने की कोशिश करें। बहुत ज़रूरत लगे तभी घर से निकलें। अंतिम सवाल डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि जो वर्तमान समय में जल्दी पेशेंट को आने जाने की भी सुविधा नहीं है, लोग मोटर बाइक पर भी 2 आदमी को आने जाने में दिक्कत है, तंग भी करते हैं पेशेंट रहने पर भी, तो ऐसा किन्हीं को माथा में दर्द हो रहा हो या बुखार का लक्षण तत्काल बुझा रहा हो या उनके पेट में दर्द है या इस तरह का कोई उनको अगर रोग है, मतलब कहने का मतलब कि इमरजेंसी के लिए कोई ऐसे 2-3 दवाओं को नाम बताते कि जो दर्शक उसको अपने पास रखते, अगर उनको खाने के बाद अगर उनकी वो परेशानी समाप्त नहीं हो तो फिर दूसरे दिन डॉक्टर, अब किन्हीं को रात में अचानक हो जाए तो कोई डॉक्टर तो मिलेंगे नहीं, हो सकता है कि दवा की दुकान भी बंद हो। तो इस परिस्थिति में जो सही उपयुक्त कोई ऐसी जो दवा हो कि जो सब रोगों में रामबाण के रूप में साबित हो, ऐसे एक आध दवाई वो अपने घर पर रखें, वैसे कौन सी दवा होनी चाहिए, सो जरा बता। देखिए, जब से मैं लॉकडाउन में वर्क कर रहा हूँ और पेशेंट आ रहे हैं, तो मैं पहले ही बताया कि 2-3 तरह के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं। एक साइकेट्रिक प्रॉब्लम, यानी मतलब उनको लग रहा है कि मुझे कुछ हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, लेकिन वो कोरोना के कारण, घर में बंद होने के कारण मानसिक तनाव में आते हैं। दूसरा है जो मैक्सिमम प्रॉब्लम हो रही है, जो घर में बैठे लोग खा पी रहे हैं और उनका मूवमेंट नहीं है, तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, पेट संबंधित बीमारियां हो रही है। पेट संबंधित बीमारियों के लिए आप कुछ हल्की फुल्की दवा रख सकते हैं, जैसे डाइजेशन के लिए कोई डाइजेस्टिव एंजाइम, जैसे अरिस्टोजाइम आती है, विलिजाइम आती है, ये हर जगह अवेलेबल है, उसको आप ले सकते हैं। और जो गैस्ट्राइटिस, यानी लोग बोलते हैं गैस हो रहा है, हार्ट बर्न जो होती है, तो जलन वगैरह होती है पेट में, उसके लिए आप पेंटोप्राजोल 40 वगैरह टैबलेट सुबह खाली पेट में एक ले सकते हैं रेगुलर वे में। और बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, फ्रेशनेस नहीं लगता है, थकान लगती है, नींद नहीं आती है, तो एक बहुत सारा सिंपल है जो घबराहट की दवा है, वो जो फ्रेश 10 mg रात में सोते वक्त ले सकते हैं। ये मेन प्रॉब्लम है आज के डेट में कि आपको थोड़ा गैस बन रहा है, थोड़ा जलन हो रही है पेट में, कॉन्स्टिपेशन कब्जियत हो रही है, नींद नहीं आ रही है, घबराहट हो रही है। ये 3 दवाइयाँ उसमें बहुत बेनिफिशियल होगी।
बाकी खान पान में है जो काफ़ी परहेज रखिए, तेल मसाला, चूँकि आप घर में बैठे हुए मूवमेंट नहीं है तो तेल मसाला वगैरह अवॉइड कीजिए, ऑयली चीज़ और स्पाइसी चीज़ अवॉइड कीजिए, कोशिश कीजिए कि इन सब चीज़ों से बचाया जाए। डॉक्टर साहब ने अभी आपने बताया, मैं तो उस समय अंतिम सवाल आपसे कह दिया, लेकिन उसके बावजूद मैं एक बार और आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे किसी को बुखार के लक्षण हो रहे हों या बुखार आ रहा हो तो उस समय कोई दवा लेना उचित होगा कि नहीं होगा? देखिए, हमारे स्टेट में अभी जो हम लोग इन्वायरमेंट में हैं, ये टेम्परेचर फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, मौसम बहुत वेरी कर रहा है, कभी 37 टेम्परेचर चलाता है, 40 चलाता है, कभी 20 पे आता है, 22 पे आता है। कभी लोगों को लगता है कि घर में फ़ैन चलाएं, एसी चलाएं, कूलर चलाएं। तो आज के डेट में इन जनरल भी गले का प्रॉब्लम, थ्रोट इन्फेक्शन और फीवर वगैरह कॉमन है। तो इस कंडीशन में आप ट्रायल में ले सकते हैं कि आप कालपोल 650 mg अपने पास रखिए और एक एंटी एलर्जिक जो आती है दवाइयाँ, मॉन्टेक एलसी या मॉन्टिना एल वगैरह, वो नाइट में लीजिए। कालपोल 650 mg सुबह शाम डोज लीजिए, मॉन्टेक एलसी को नाइट में लीजिए। 3 दिन लीजिए। अगर 3 दिन बाद भी आपको किसी तरह का तकलीफ ज़्यादा रिपीट होता है तो कंसल्ट डॉक्टर। लेकिन बेस्ट उपाय है कि मेजर्स, प्रिवेंटिव मेजर्स में जो हमारे प्रधानमंत्री बोले हैं कि गर्म पानी पीजिए, गर्म चीज़ों का सेवन कीजिए। हमारा आयुष मंत्रालय जो है वो बोला है कि काढ़ा, नेचुरल अपना काढ़ा बनाइए, वो काफ़ी इजी है। आप घर में 4-5 तुलसी का पत्ता यूज़ कीजिए और उसमें थोड़ा दालचीनी, थोड़ा अदरक और काली मिर्च और मुनक्का डाल करके 1 गिलास पानी में डाल करके गर्म कीजिए। जब पानी बच जाए गर्म होते होते 1 कप, तो उसको फिर आप काढ़े के रूप में यूज कर सकते हैं। अगर टेस्ट अच्छा नहीं लगता है तो उसमें थोड़ा शहद वगैरह मिला लीजिए। ये नेचुरल मेजर्स हैं जो आप डेली इम्यूनिटी डेवलप करेगा और आपको खांसी वगैरह से बचा करके रखेगा। आज के डेट में फ्रीज किया हुआ कोई भी सामान, चाहे पानी हो या कुछ भी हो या कोई फल भी हो, यूज ना करें तो बेहतर है। अभी हम थे डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार जी के पास, उन्होंने बहुत सारी बात बताई। उनका ये भी कहना हुआ कि मरीज आए लेकिन बहुत हद तक अपने घर में रहें। कई तरह के उन्होंने दवाइयों के बारे में भी जानकारी दी। सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि जो नेचुरल दवा है, जो काढ़ा है या तुलसी का जो काढ़ा है, इस तरह का उपयोग करें। फ्रिज का पानी अभी नहीं पिए, अभी जो है फल वगैरह फ्रिज का रखा हुआ नहीं खाएं, सारे सामानों को ठीक ढंग से रखें। कई दवाइयों को भी उन्होंने जानकारी दी। तो आज जो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे जो भाई हैं, बंधु हैं, जो इस चीज़ को देख रहे हैं, वह डॉक्टर साहब के विचारों से अवगत हुए होंगे। कुछ डॉक्टर साहब ने मेडिसिन का भी नाम बताया, उसको तौरवी तौर पर जरूरत के अनुसार अपने घर में रखें। और ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर साहब का भी कहना रहा कि घर के अंदर स्टे रहें, किसी तरह के मानसिक दबाव में ना आए और किसी तरह की परेशानी के ना हो, वो स्वस्थ रहेंगे। और अगर किसी बीच में अगर जरूरत हो तो डॉक्टर साहब प्रत्येक दिन 9 बजे 10 बजे से लेकर 2 बजे तक, जब तक पेशेंट आते हैं मैं बराबर इन्हें देखता हूँ, तब तक उनको वो देख करते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब का आज ये भी कहना है कि वो प्रयास करें कि घर के ही अंदर रहें और जिस तरह से प्राकृतिक उपचार की दृष्टि से हो उसको वो सेवन करें। कुछ गैस की दवाइयाँ के बारे में भी उन्होंने कहा, क्योंकि सही डॉक्टर साहब ने कहा कि जब हम घर के अंदर बिना काम के रहते हैं, कहीं हमारा मूविंग बंद है, तो हमें गैस फॉर्म कर सकता है और गैस फॉर्म से भी कई तरह के बीमारियां उत्पन्न होती हैं, लोग घबरा जाते हैं। इसमें घबराने की बात नहीं है। मैं एक बार डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके बातों से हमें मिली। फिर कभी आपसे भेंट होगी।